है गाइस, तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एनवेलोप टूल। तो एनवेलोप टूल का यूज़ बहुत ही रेयर केस में आता है, बट वो कुछ क्रिएटिव चीज़ों को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आज हम उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। आई नो ये बॉक्स डिज़ाइन का सेशन होने वाला था, सेकंड पार्ट बॉक्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं उसके बारे में। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये टूल शायद बॉक्स डिज़ाइनिंग में कहीं यूज़ में आ सकता है। तो उसके लिए हम पहले इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत हम ये बॉक्स डिज़ाइन कैसे करते हैं उस काम सीखने वाले हैं। डाई तो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिज़ाइन्स लाइव, मैं हूं दिलीप सतवारा। ओके, तो एनवेलोप को सीखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हेलो डिज़ाइनर्स, राइट? तो पहले मैंने इसको ले लिया और इसके जो फ़ॉन्ट्स है वो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे ओसवाल्ड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं टाइटल केस कर देता हूँ सारे के सारे फ़ॉन्ट को, बराबर? तो मैं यहाँ पर कैरेक्टर में जाकर यहाँ पे 3 डॉट पे सिलेक्ट करके ऑल कैप्स कर दूंगा, तो भी ये हो जाएंगे, राइट? तो अभी ये मेरे हो चुके हैं ऑल कैपिटल फ़ॉन्ट्स हेलो डिज़ाइनर्स करके। ओके, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको एनवेलोप टूल यूज़ करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा। मुझे यस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट रखना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ॉन्ट को सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे और वहाँ पे एनवेलोप डिस्टॉर्ट करके आपको ऑप्शन मिलेगा। उसमें जो सबसे पहला है मैक विथ रैप, उसको पहले देखिए। तीनों तीन ये डिफरेंट टाइप के हैं। रैप है, आई मीन इसको एनवेलोप करने के 3 डिफरेंट ऑप्शंस है, तो उसको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं मैक विथ रैप। तो जैसे ही मैं मैक विथ रैप पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिक फ़ोन का डिज़ाइन यहाँ से चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे पहले तीनों चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 0% यहाँ पर 0। देखिए ये पहले क्या है, मेरा नॉर्मल फ़ॉन्ट है, मुझे यहाँ से प्रीव्यू इनेबल रखना है, ठीक है? अब जब मैं यहाँ पे बेंड करता हूँ, तो देखिएगा जैसे ही मैंने यहाँ पर बेंड को बढ़ाया तो पूरा फ़ॉन्ट ऊपर से बीच में से ऐसे बेंड हुआ कि ऊपर गेट जैसे शेप हो गया। अगर मैं इसको रिवर्स में बेंड करूँगा तो ये नीचे की ओर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं बेंड यूज़ कर सकता हूँ। और हॉरिज़ॉन्टल अगर मुझे छोटा-बड़ा करना है, देखिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। हॉरिज़ॉन्टल यानी कि ऐसे, और वर्टिकल यानी कि खड़ा। तो ये जो लैंडस्केप है हॉरिज़ॉन्टल है, उसको मैं आगे की पीछे की साइड साइज़ बढ़ा सकता हूँ, आगे की साइड बढ़ा भी सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। और अगर मुझे ऐसे वर्टिकल में करना हो, देखिए, तो ये ऊपर की साइज़ फ़ॉन्ट की बढ़ेगी, और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, देखिए, नीचे की साइड। अब नीचे की साइड आपको दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये बैंड है फ़ॉन्ट। अगर मैं बैंड 0 कर दूँगा तो आपको दिखेगा, देखिए, ठीक है? तो ये फ़ॉन्ट को अगर मुझे ऐसे कुछ सुलाना है, रोड पे दिखाना हो इस टाइप का पर्सपेक्टिव, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, राइट? अब मैं यहाँ पर ये बैंड को थोड़ा-सा इतना रख देता हूँ देखने के लिए बस। मेरे पास यहाँ इनिशियली मेरे पास यहाँ पर इनिशियली इतने ऑप्शंस आते हैं, जैसे यहाँ पे आर्क लोअर करके है, तो देखिए इस तरीके से। फिर मेरे पास आर्क अपर करके है, फिर यहाँ पे आर्क ही है, उसके बाद इस तरीके से है बंच, फिर वेव। देखिए यहाँ पर फ्लैग भी है, तो फ्लैग को मैं देखिए ऐसे बढ़ा भी सकता हूँ, देखिए इस तरीके से, ठीक है? तो अगर आपको फ्लैग है आपका कोई ऐसे शेप में, उसके अंदर टेक्स्ट डालना है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं आराम से, बराबर? ये बहुत ही मज़ेदार टूल है, आपको इसका यूज़ आ सकता है। और इसका मैं और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा। ओके, तो ये सब चीज़ों को मैं यूज़ कर सकता हूँ। मुझे एक कुछ आइडिया तो आ रहा था, जैसे ये वाला है। नहीं, ये नहीं। चलो उसको मैं कुछ प्रैक्टिकल करके ही आपको दिखाता हूँ कि उसको मैं किस तरीके से बनाऊँगा, राइट? ओके, तो अब मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ कंट्रोल ज़ेड पे, और मैं यहाँ पे आपको और भी चीज़ें समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एनवेलप डिस्टोर से यहाँ पे उसको पहले कोई भी व्रैप दे दिया है फ्लैग का, या कोई भी मैं इसको व्रैप दे सकता हूँ इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसा कुछ व्रैप दिया है, मैं इसको कुछ आर्क शेप में कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने व्रैप किया है, ओके। अब लेट्स से मुझे इसको एडिट करना है, तो मुझे सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे जो ओरिजिनल फ़ॉन्ट थे वो मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। अब मैं उसको वापस से डबल क्लिक करके यहाँ पे डिज़ाइनर्स की जगह पर वर्ल्ड कर सकता हूँ। देखिए,
वर्ल्ड, डन। अब मैं जैसे बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हो गया, ठीक है। तो मैं इस तरीके से डिफरेंट टाइप से चेंज कर सकता हूँ इसको। और फॉर एग्जांपल मुझे इसको हटाना ही है, इस इफेक्ट को तो मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एनालॉग में जाऊँगा और यहाँ पर रिलीज कर लूँगा। तो जैसे ही मैं रिलीज करता हूँ तो जो शेप में मेरा ऑब्जेक्ट था वो मुझे अलग से मिल जाता है, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसको एडिट कर दूंगा और मेरे यहाँ पे जो इनिशियल टेक्स्ट है वो आ जाते हैं। और वापस से अगर मुझे एनालॉग लगाना है तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ मेक विथ प्रेप, ठीक है। और यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। अब वापस से मैं यहाँ पर एनवेलप में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एनवेलप ऑप्शंस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एनवेलप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्लिपिंग मास्क लगाना है, ट्रांसपेरेंसी लगाना है, पर बट ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसको हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट पाथ में सॉरी एनवेलप डिस्टोर्ट में जाएंगे और इसको मैं एक्सपांड करता हूँ। तो एक्सपांड करने से क्या होता है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसको अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया तो देखिए यहाँ पर मेरा सब चीज़ें यहाँ पे अलग हो गया, देखिए इस तरीके से। तो वो क्या करता है कि मेरे जो शेप था टेक्स्ट, अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको कर्व में कन्वर्ट करके अलग से कर देता है, सारे पाथ की तरह कन्वर्ट कर देता है, राइट। मैं वापस कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एडिटेबल हो चुका है। अब वापस मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और मैं यहाँ पर एनवेलप में जाऊँगा और यहाँ पर एडिट कंटेंट करूँगा। जैसे एडिट कंटेंट करूँगा तो यहाँ पर मेरे टेक्स्ट आ जाएँगे। तो ये थोड़ा लंबा रास्ता है, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हम यहाँ पर डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं ये चीज़। तो ठीक है, अब वापस से यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर हम जो भी चेंज करेंगे वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। डन। तो ये हो गया था मेरा डिस्टॉर्ट आई मीन एनवेलप हो गया था। अब इसको मैं कंट्रोल ज़ेड प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं इसको दूसरा आपको सिखा देता हूँ। इसमें एक्चुअली 3 टाइप के इफ़ेक्ट हैं। ये दूसरा वाला कि मेक विथ मैश, तो मैश में जो कलर मैश जो है वैसा ही सेम टाइप का ये काम करता है। तो मेक विथ मैश में करता हूँ तो मुझे यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं रोज़ कितनी चाहता हूँ, तो मैं रो चाहता हूँ लेट्स से 2, ओके, और मैं कॉलम चाहता हूँ 4, ओके। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 1, 2, 3, 4 कॉलम और 2 रो मिल जाती है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और मैं यहाँ से किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। जैसे देखो मैं इस नोट को ऊपर ले जाता हूँ तो एडिट हो जाएगा। इसको मैं ले जाता हूँ तो ऐसा हो जाएगा। इसको भी मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, देखिए। ठीक है, कुछ तीर जैसा एरो जैसा बन गया और हेलो वर्ल्ड भी वो हो गया। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और अदरवाइज़ यहाँ पे मैं डॉट को ऐसे कुछ शेप भी चेंज कर सकता हूँ, देखिए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है? कि ये जो एनवेलप का जो फंक्शन है वो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इसके ऊपर अप्लाई होता है, ये इसके ऊपर भी अप्लाई होता है। जैसे कि ये कुछ बॉक्स है, मैं इस बॉक्स को कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पर एनवेलप में और मेक विथ रैप, देखिए। तो ये ऑब्जेक्ट को भी कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट को भी कन्वर्ट करता है और तो और ये जो इमेजेस होते हैं उसके ऊपर भी काम करता है। तो ये हर एक चीज़ों में काम करता है, राइट। तो हम एक काम करेंगे, इसको मैं आगे आपको दिखाता हूँ इसको मैं कैसे कैसे करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं कंट्रोल ज़ेड प्रेस कर देता हूँ और वापस आ जाते हैं तीसरे चैप्टर पे। तो अब मैं वापस इसको कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ और इनिशियल जो था वहाँ पे आ जाता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाएँगे, अब यहाँ पे फिर से हम जाएँगे एनवेलप डिस्टॉर्ट पे और मेक अ टॉप विथ ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके लिए मुझे एक चीज़ चाहिए होगी, बट जैसे कि ये मेरे फ़ॉन्ट्स है इस टाइप के, बराबर। तो इस फ़ॉन्ट के लिए लेट्स से मुझे कुछ ऐसा पॉलीगॉन चाहिए। ओके, तो ये मेरा पॉलीगॉन है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो पॉलीगॉन है उसको कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, देखिए। देखिए, तो ये वाला मेरा शेप है। तो अब मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना है सिंपली, तो ऑब्जेक्ट में जाएँगे और एनवेलप में जाएँगे और यहाँ पर मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करेगा, जो मेरा टॉप वाला ऑब्जेक्ट था उसके अंदर मेरे टेक्स्ट को फिल कर देगा। तो ये इसको भी हम कभी-कभी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं कंट्रोल ज़ेड प्रेस कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ और इसको सीखने के लिए मैं सबसे पहले एक मस्त चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। जैसे उस लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर तो यहाँ पर इमेजेस पे चले जाएँगे और लेट्स से मेरा ये वाला लाउड स्पीकर है तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, राइट। और इसको मैं
यहाँ पर रखता और इसको मैं यहाँ पे रखता। राइट, अब मैं यहाँ पे इसको ऊपर ले लेता हूँ सबसे लेयर को। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वे आर हायरिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पर वी आर हायरिंग लिखा है, उसका जो कलर है उसको मैं एकदम रेड सा ले लेता हूँ, जैसे स्पीकर का कलर है। राइट, डन। अब मैं इसको क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और एनवेलप में जाऊँगा और यहाँ पर एडिट विथ रैप कर दूँगा। तो इनिशियली तो मुझे सब पहले 0 ही करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 0। ठीक है, अब मैं इसको, देखिए सॉरी, मैं इसको कुछ नहीं करता, इसको करता हूँ। देखिए इसको आगे राइट साइड से मैं इसको बड़ा करता हूँ। वाह, तो मुझे अगर कुछ इस टाइप का करना है तो देखिए मैं इस टाइप से कर सकता हूँ। वाह, अब लेट्स से मुझे ऐसा कुछ वेवी पैटर्न चाहिए, तो मैं वापस इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको कर दूंगा, नहीं, वेवी पैटर्न के लिए मैं दूसरी चीज़ समझाता हूँ। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ी देर साइड में रख देता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, कुछ लाइंस ले लेता हूँ राउंड वाली। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसको यहाँ पर कंट्रोल डी, ठीक है। अब मैं इन सब को ग्रुप कर देता हूँ और अब मैं इन सब को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि विजुअली अच्छा दिखाई दे। यहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ओके, और यहाँ पर एनवेलप में जाएंगे और यहाँ पे मेक इट विथ रैप। ठीक है, तो देखिए ये वाला शेप बनाना है, आप आराम से बना सकते हैं। ये आर्क वाला बनाना है, देखिए, सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं। देखिए, तो अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो आप आराम से बना सकते हैं यहाँ से, जैसे कुछ लाइनें निकल रही हो। राइट, जैसे मैं यहाँ पे और बड़ा करता हूँ यहाँ पर, ओके। तो इस टाइप का कोई भी आप शेप बनाने के लिए यहाँ से कर सकते हो, और बाय द वे आप इसको कस्टम शेप भी बना सकते हैं। राइट, अब मैं एक काम करता हूँ, मैन इमेज, ओके, और एक क्रिएटिव चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैन क्लोज्ड आई इमेज। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। राइट, अब ये मेरा इमेज है। राइट, ओके, तो अब मैं ये टेक्स्ट को यहाँ पर ले लेता हूँ और उसको मैं ऊपर भी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे बैड हैबिट्स। तब मैं इसको बैड हैबिट्स कर रहा हूँ और इसको बहुत ही छोटा सा, मैं इसको बहुत छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एनवेलप में जाऊँगा और मेक इट विथ अब रैप कर दूंगा। राइट, अब मैं इसको पहले इनिशियली 0 0 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ फ्लैग सा सिंबल ले लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही टिल्डेड कर देता हूँ और एक साइड से बड़ा, इस साइड से, ओके। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके से बैड हैबिट्स और इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी, और मैं यहाँ पे और एक टेक्स्ट लेना पड़ेगा, गुड हैबिट्स। स्पेलिंग अगर गलत है तो माफ़ कर दीजिएगा गाइस, थोड़ा क्या गुजराती, आई मीन हिंदी गुजराती बोर्ड वाले लोग हैं, थोड़ी दिक्कत आएगी। ओके, ओके, ओके। तो अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, हर में जाएंगे, एनवेलप में जाएंगे, मेक इट रैप कर देंगे और यहाँ पर फ्लैग ही है और इसको मैं अपोजिट साइड कर दूंगा। देखिए, ओके, हो गया।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएटिव कर सकता हूँ जैसे योगा योगा डज इट। ओके, अब इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, योगा डज इट। ओके, और इसका कलर भी कुछ ऐसा कुछ ले लेंगे। ओके, और इसका जो स्ट्रोक है कुछ ऐसा कर देंगे, इसका जो कलर है वो निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए बैड हैबिट जा रही है, गुड हैबिट बाहर निकल रही है, और योगा डज इट, योगा डू इट, राइट। तो इस टाइप का अगर आपको कुछ भी क्रिएटिव बनाना हो, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है आपको ये सब चीज़ों की, राइट। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इस टाइप के फ़ोन को रैप करने के लिए, कुछ यूज़ करने के लिए, किसी भी कस्टम शेप में डालने के लिए आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि पैकेजिंग डिज़ाइन कैसे किया जाता है, राइट। तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आ सकें। और हमें आपने हमारा कोरोंडो का लेक्चर नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके हमारा पूरा का पूरा कोरोंडो का लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।